6 क्वेश्चन। यहाँ आपको एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी, एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी का एलसीएम, और आपको सेट जिसके ऊपर ये गिवन है वो क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, स्टार एक आपका बाइनरी ऑपरेशन है कहाँ से कहाँ तक, n क्रॉस n से n तक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट है, आपको बताइए। सबसे पहला पार्ट क्या पूछा है, 5 स्टार 7। 5 स्टार 7 का मतलब क्या है, एलसीएम 5 और 7 का, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35। ये तो आपको पता ही है। 20 स्टार 16 क्या पूछा गया आपसे, एलसीएम किस किस का, 20 और 16 का। 20 और 16 का आप एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, कितना आएगा, 80। अब निकाल लेना तो 80 आएगा। तो अब ये या ये भी तो दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर में से है। ये तो सिर्फ हम आंसर निकालने थे, ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट मेन चेक क्या करना है, क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव कब होता है, इफ ए स्टार बी किसके बराबर हो, बी स्टार ए। कब, सभी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां से 2 एलिमेंट उठाए कोई भी, उन सब के लिए क्या होना चाहिए, बराबर। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, यहां से देखो, सिर्फ देख के लिखना है, एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी का एलसीएम। ओके, राइट हैंड साइड बी स्टार ए, ये तो बी स्टार ए है। बी स्टार ए का मतलब क्या है, एलसीएम किस किस का, बी का और ए का। अब देखो, आज तक जो आप पढ़ते हो, कभी भी 2 नंबरों का एलसीएम लिया, आपने कभी ये सोचा कि कौन सा पहले लेना है, नहीं। तो एलसीएम तो कहीं भी 2 नंबरों का लिया जाए, आगे पीछे कैसे भी ले लो तो बराबर ही आएगा। तो इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, हमेशा बराबर रहेंगे। तो क्या हो गया, स्टार इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो स्टार क्या है, कम्यूटेटिव, क्योंकि एलसीएम पे फर्क नहीं पड़ता ए स्टार बी लिया है या बी स्टार ए। तीसरा इसने पूछा था एसोसिएटिव। क्या होता है एसोसिएटिव, इफ ए स्टार बी स्टार सी, पहले 2 को ऑपरेट करो, और ए स्टार बी स्टार सी पिछले 2 को ऑपरेट किया, फॉर ऑल ए बी सी, जो तीनों एलिमेंट है किस में से लिया, एन, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा था, ये और ये बराबर है। तो आपने देखा होगा कभी जब 3 नंबर भी ले रखे हों तो एलसीएम में तो फिर भी नहीं सोचना पड़ता किसको पहले ऑपरेट करें। तो फिर भी देखो, इसको लिख के कैसे दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, एलसीएम किसका, ए का और बी का, ए और बी का एलसीएम, फिर उसके बाद स्टार सी। ठीक है। अब एक एलिमेंट तो आपका ये है, इनका एलसीएम लेके जो भी आएगा, और एक आपका ये है। तो अब इस एलिमेंट पे, क्योंकि ये भी जब आप एलसीएम निकालोगे तो एक नंबर ही आ जाएगा ना, एक ये नेचुरल नंबर है और ये आपका एक ये है, इनका स्टार लिया, स्टार मतलब इनका फिर एलसीएम। जो आपका ये नंबर आएगा और जो आपका ये नंबर है, इनका भी एलसीएम आपको लेना है। ओके, तो दैट मीन्स तीनों नंबर का एलसीएम आ गया। बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ बी सी। ये एक नंबर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, एक नंबर ये है, इन दोनों नंबर का स्टार, स्टार मतलब एलसीएम। एलसीएम किस किस का, इसका और जो नंबर यहां आएगा उसका, ए कोमा
एलसीएम ऑफ बी सी। ठीक है, तो आप इसको दो बार लिखने के बजाय यहाँ पे आप लिख सकते हो एलसीएम किस किस का, ए बी सी का, और यहाँ भी क्या लिख सकते हो, एलसीएम किसका, ए बी सी का। आप यहाँ से ले लो वो भी एलसीएम ही आएगा, और यहाँ से ले लो वो भी एलसीएम, और दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है, एसोसिएटिव। इसी का फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इफ ए स्टार ई और ई स्टार ए किसके इक्वल आए, ए, जो आपको लिखवाई गई थी, सभी ए नेचुरल नंबर में से हैं, देन ई जो ये एलिमेंट है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल में होना चाहिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसी को आइडेंटिटी बोलते थे। दो एलिमेंटों पे आपस में ऑपरेशन लगाया, आगे पीछे कैसे भी लगा लो तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो जो वो दूसरा एलिमेंट था ई, वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां फाइंड आउट करते हैं, ए स्टार ई अगर ए के इक्वल है, ए स्टार ई ए के बराबर रखो, एक बार है ना, इसको और इसको इक्वल रख दो, और एक बार इसको और इसको रख के देखेंगे। तो ए स्टार ई बराबर ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार ई का एलसीएम है ए और ई का, किसके इक्वल आया, एक। ए स्टार का मतलब था एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम किसके बराबर आया, एक है। तो अब देखो एलसीएम होता क्या है, सिर्फ एलसीएम की डेफिनेशन आपको मैं देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 2 और 5 है, इनका एलसीएम ले कितना आएगा, कितना आया, 10। तो क्या खास बात है, एलसीएम की प्रॉपर्टी आपको वैसे भी याद होगी। तो जो एलसीएम होता है हमेशा इस नंबर से भी और इस नंबर से भी, दोनों से क्या होता है, डिवाइड होता है। देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी। कोई और लेके देखो आप, 4 और 6, इनका भी एलसीएम कितना आया, 12। तो जो ये 12 है ये 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी, तो 4 से भी भाग होता है, 6 से भी। तो एलसीएम हमेशा दोनों नंबरों से भाग होता है। तो यहां देखो, तो एलसीएम आया आपका ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा इस नंबर से भी भाग होना चाहिए और ये नंबर इससे भी भाग होना चाहिए हमेशा। तो ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ई, क्योंकि ए से भी डिवाइड होगा हमेशा, ए ई से भी, ए से तो हो ही जाएगा क्योंकि दोनों बराबर नंबर है तो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ए हमेशा किससे भी डिवाइड होगा, ई से भी। तो ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ई, ए हमेशा ई से। ए का मतलब कोई भी नंबर, प्रत्येक नंबर, ऐसा किस नंबर से भाग हो सकते हैं हमेशा। ई का मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे सारे नंबर हमेशा भाग होंगे। तो क्लियरली तो साफ साफ है, ई को क्या होना पड़ेगा, 1। सिर्फ 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सभी नंबर हमेशा, सभी नेचुरल नंबर हमेशा भाग होंगे। तो इसका मतलब जो ई है, आइडेंटिटी है, तो किसके बराबर है, 1। तो ये आपके आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। सभी के लिए जरूरी नहीं है ये, क्योंकि आपने पढ़ा था इनवर्स तो क्या पता किसी का एग्जिस्ट करे किसी का ना करे, क्या पता एक दो एलिमेंट का एग्जिस्ट करे, इस प्रकार से। और आइडेंटिटी आपने पिछले पार्ट में निकाल ली थी। आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और एक ही वैल्यू आएगी वो। तो देन ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। तो ए स्टार बी आइडेंटिटी मान लिया आपने, ये आइडेंटिटी को एक बार मैं इसको इसके बराबर रख देता हूँ। ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम किसका, ए और बी का।
ए और बी का एलसीएम किसके बराबर आया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी तो आपका क्या था 1, तो 2 नंबर का एलसीएम 1 आया, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ये तो साफ साफ पता है, ऐसे 2 नंबरों का एलसीएम 1 आया, तो इसका मतलब साफ साफ है क्लियरली ए और बी दोनों क्या होंगे 1, सिर्फ इसी केस में एलसीएम 1 आ सकता है, दोनों नंबर 1 1 है तभी एलसीएम 1 आएगा, अन्यथा कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ए और बी दोनों के आगे 1। अगर कोई 2 नंबर उनको ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी आए तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो सो ये और ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं और दोनों क्या है 1 के बराबर, तो इसका मतलब 1 जो एलिमेंट था इसका इनवर्स निकला सिर्फ, और किसके बराबर आया 1 के ही बराबर आया। तो इस सवाल में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा था जिसका इनवर्स निकला और वो कौन है 1, और किसके बराबर आया इसका इनवर्स खुद 1 के ही बराबर आया। ए स्टार बी एलसीएम है ए बी का और इस सेट के ऊपर है, तो ये चेक कीजिए क्या ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि जो स्टार है, स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है जो इस सेट से, मान लो इस सेट का नाम मैंने ए रख दिया, ए क्रॉस ए से ए तक जाएगा, तो इसका मतलब इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, ऑपरेशन लगाओ, जो आंसर आएगा वो भी इसी में आएगा। लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है एलसीएम के केस में ऐसा नहीं है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2 और 3 का, लेट 2 3 बिलोंग्स टू ए, 2 और 3 यहां से एलिमेंट उठा लिए, और भी उठा सकता था मैं 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मतलब एलसीएम 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6, 6 इसके अंदर नहीं है, यहां तो सारे के सारे आंसर इसी में होने चाहिए थे, 6 नहीं है, 6 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए सेट में नहीं है, तो इसका मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब इसके सभी एलिमेंट्स ऑपरेशन के बाद इस सेट में आएंगे। इससे पहले हमने एलसीएम को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, लेकिन वहां पर क्या दिया था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो वहां तो सारे के सारे नंबरों का एलसीएम मिल जाता है, बट यहाँ फाइनाइट सेट था 5 तक का, यहाँ नहीं मिलता।